पार्टी इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 7। इन दिस क्लास हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस 3/4d where d is the separation of the plate. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plate? राइट बच्चा पार्टी। चलिए इस क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की ट्राई करते। हमें क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। बेसिकली आप जानते ही वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट होती है जिनमें से एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है। ठीक है, और बेसिकली हमेशा जो कैपेसिटर होता है वैसे ग्राउंड करके रखना होता है। ठीक है, अब ये जो प्लेट है उसका एरिया है ए और इन दो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो हम नोट करते इनिशियल कैपेसिटेंस, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। राइट, तो ये हमें इसका कैपेसिटेंस मिल चुका है। मैं उसको इनिशियल कैपेसिटेंस की जगह पे C0 नाम दे देता हूँ। राइट, चलिए अब क्या करना था, अब हमें इस कैपेसिटर की जो दो प्लेट थी उनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवाना था, और उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रॉपर्टी क्या थी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था K, उसका एरिया तो प्लेट के एरिया के बराबर ही था यानी कि A था, और साथ ही साथ हमें दिया गया था उसकी थिकनेस थी 3/4d, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे ये कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो इंसर्ट करवा दिया। राइट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी थिकनेस थी वो हो गई 3/4d। तो डेफिनेटली बच्चा पार्टी ये डिस्टेंस कितना हुआ होगा, यस d/4। राइट, समझ में आप लोगों को। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी कि इस क्वेश्चंस को टैकल करने के काफ़ी सारे फंडा से, काफ़ी सारी तरीकों से इस क्वेश्चंस को आप सोल्व आउट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे इजी तरीका सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे। सबसे पहले नोट करिए बच्चा पार्टी कि आपको याद होना चाहिए कि जब पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाता है तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो स्लैब के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं C डैश इज इक्वल टू CK। ठीक है, C डैश इज इक्वल टू CK, यानी हम कह सकते हैं कि जितने एरिया में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उतने एरिया का जो कैपेसिटेंस होगा वो K गुना हो गया होगा। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, सपोज इसको मैं नाम देता हूँ कैपेसिटेंस C1, मतलब कि आप नोट करिएगा ड्राइंग में कि यहाँ से यहाँ तक का जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया है C1, और सिमिलरली इस प्लेट के बाहर, मतलब कि यहाँ पे देखिए कोई मटेरियल नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे फ्री स्पेस होगा, तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस जनरेट होगा और वो होगा C2। राइट, और आप नोट कर सकते हैं कि ये C1 और C2 जो है वो एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं C1 कितना होगा, C2 कितना होगा, और फिर उसके सीरीज कॉम्बिनेशन के बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर कैपेसिटेंस C1। ठीक है, चलिए तो C1 कितना होगा, तब देखिए C1 जो है वो क्या है, तो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कारण बना हुआ कैपेसिटेंस है। तो हम यहाँ पे लिखते, यहाँ पे K से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम लिखेंगे एप्सिलॉन 0 A बाई डी। डी यानी डिस्टेंस, तो आप देखिए कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितना कंसिडर करना है, यस 3d/4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3d/4। तो अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, ग्रेट। तो ये 4K एप्सिलॉन 0 A बाई डी। तो लीजिए आपको ये मिल गया C1। ठीक है, और सिमिलरली अब हम किसकी बात करेंगे, C2 की, यानी कि यहाँ पे हमने स्लैब रख दिया, उसके बाद भी कुछ डिस्टेंस बचा है जहाँ पे फ्री स्पेस है, तो हम वहाँ पे बात करेंगे फॉर कैपेसिटेंस C2। ठीक है, तो C2 इज इक्वल टू क्या होगा, वहाँ पे फ्री स्पेस है तो हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एप्सिलॉन 0 A बाई डी। बट अब नोट करिए ये डिस्टेंस कितना था, D/4। राइट,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे d/4, तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो C2 इज इक्वल टू 4ε0 a/d। राइट, तो चलिए ये मिल गया मुझे C2 का फॉर्मूला। ठीक है, C1 पहले हमने डिराइव कर लिया, उसके बाद हमने C2 डिराइव किया। अब हम नोट करेंगे कि ये जो दोनों कैपेसिटेंस है C1 एंड C2 वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, आपको याद होगा बच्चा पार्टी, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हुआ था 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। राइट, आपको याद ही होगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलिए C1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मैं C1 की वैल्यू पुट करता हूँ 4k ε0a/d प्लस अब C2 की वैल्यू पुट करते 4ε0a/d। सॉरी बच्चा पार्टी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई। आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास 3 अवेलेबल था, तो हम यहाँ पे 3 रखना भूल गए थे, तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया। ठीक है, बड़ी बड़ी बातों में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है, बट अच्छा है कि याद हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी कॉमन निकलता है उसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकलने वाला है d/4ε0a। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/k प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 तो होगा ही। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो d/4ε0a, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3 + k/k। बट नोट करिए ये तो था 1/c, तो क्या करें इसे उल्टा कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा c इज इक्वल टू 4ε0a/d इंटू k/k+3, या तो 3 + k, दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, अब आप नोट करिए कि यहाँ पे हमें मिल रहा है ε0a/d, तो आप देखिए ε0a/d इज इक्वल टू, तो हमने पहले डिराइव कर रखा था, क्या था C0। तो हम क्या करेंगे c इज इक्वल टू 4k/k+3 इंटू C0। राइट बच्चा पार्टी, तो लीजिए हमारा आंसर आ चुका है कि हम जैसे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच इंसर्ट करवाएंगे, तो हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो 4k/k+3 गुना हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। राइट बच्चा पार्टी, आई थिंक आपको ये जो मेथड है वो काफ़ी शॉर्टकट थी, काफ़ी इजी भी थी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 के साथ। थैंक यू।